मैं हूं शहजाद नुमानी, दिल से हिंदुस्तानी, जुबां पे सच की वाणी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद। बार बार दिन याद रखना, 15 अगस्त हिंदुस्तान की आजादी का दिन है और इस आजादी के पीछे एक लंबी कहानी है जिसे आपको भी याद रखना है और आने वाली जनरेशन्स को भी याद रखना है। आज मैं आपके सामने इस आजादी के पीछे के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे, क्या या आने वाली जनरेशन्स को भी नहीं पता होंगे, ये हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस तक ये बात पहुंचाई जाए। तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फैला दीजिएगा हिंदुस्तान भर में, जिससे हर एक तक ये अननोन फैक्ट्स पहुंच सकें और ये दर्द हम फील कर सकें कि किस तरह से अंग्रेजों ने ये कहानी लिखी और हिंदुस्तान की बर्बादी जिसको आज भी कहीं ना कहीं हम फेस कर रहे हैं। बताऊंगा आपको, बने रहिएगा लास्ट तक। ये वो कहानी है हिंदुस्तान की, भारत की, मेरे देश की और उसको तोड़ने वाले इंग्लिस्तान की। बिल्कुल सही सुना, अंग्रेजों की, जिन्होंने लगभग 200 साल, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स दे हैव रूल्ड हियर, और वो हरकतें की, वो एक्ट्स किए जिसने हिंदुस्तान के सीने पे वो घाव भरे हैं, दिए हैं जो आज तक भी ना भर पाए। ऐसे घाव दे के गए हैं। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया से लूट कर बर्बाद कर दिया। ये वो अंग्रेज हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू और मुस्लिम्स के अंदर नफरत की वो खाई बोई जो आज तक ना पट पाई। डिवाइड एंड रूल की वो पॉलिसी जिसको इन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। पता नहीं क्यों आज भी पॉलिटिकल पार्टीज उसको फॉलो कर रही हैं। ये तो अंग्रेजों का बोया हुआ जहर है, इसको क्यों फॉलो कर रही हैं? ये वो अंग्रेज थे, ये वो ब्रिटिशर्स थे जो आए थे यहां पे बिजनेस करने, एक कंपनी बना के जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और बन गए यहां के राजा महाराजा, लूट लिया हिंदुस्तान को। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि आए थे व्यापारी बन के और बन गए हिंदुस्तान के राजा? क्यों? ये हमारी आपकी वीकनेस थी। हम लोग आपस में लड़ते थे, इसको समझना होगा हमें एक एक करके। यही वो अंग्रेज थे। देखिए किस तरह से इन्होंने नफरत का बीज बोया। इसको हमें हर बच्चे को समझना होगा, बच्चे, बूढ़े, जवान को, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को समझना होगा, एक एक बड़े को समझना होगा। इन्होंने टैक्स लगाया था, आपको पता है? टैक्स लगाया था किसके ऊपर? लोगों पे जो लगा था, गरीबों पे जो लगा था, फार्मर्स पे जो लगा था। इन्होंने रिलीजियस प्लेसेस पे टैक्स लगाया। बिल्कुल सही सुना। और वो रिलीजियस प्लेसेस किसी एक धर्म के नहीं थे। इन्होंने मंदिरों पे भी टैक्स लगाया और इन्होंने मस्जिदों पे भी टैक्स लगाया। इन्होंने प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगाया। गरीब और गरीब होता चला गया। इन्होंने कुछ अपने ऐसे लोग पैदा किए जो सिर्फ लड़वाने का काम करते थे। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की। बिल्कुल सही सुना आपने, ड्रेन ऑफ वेल्थ। यहां से हिंदुस्तान का जो वेल्थ थी उसको बहा के लेके चले गए, उसको लूट के लेके चले गए। और इन्होंने यहां की रीढ़ की हड्डी, यहां के कुटीर उद्योग, यहां की कॉटेज इंडस्ट्रीज को तबाह और बर्बाद कर दिया। और जाते जाते हिंदुस्तान को बांट के चले गए। एक मेरी भारत मां के हिस्से करके चले गए। ये वो अंग्रेज थे। इनकी ये कहानी आपको जरूर
शुरू से देखनी चाहिए और समझनी चाहिए और इनका इंटेंशन समझना चाहिए। इन्होंने पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया। दे बिलीव दे वर सुपीरियर्स टू इंडियंस। वो ये सोचते थे कि वो हमसे ज्यादा सुपीरियर हैं। आपने बहुत सारी फिल्म्स देखी होंगी, अमिताभ बच्चन की फिल्म्स देखी होंगी, हाँ? आपने जगह जगह स्लोगन्स भी उन पिक्चर्स में देखे होंगे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये हमको किस दर्जे का नागरिक समझते थे। जाके बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज बनी हैं, उन मूवीज को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो समझ में जरूर आ जाएगा। और इन्होंने हमारी एजुकेशन सिस्टम को तबाह और बर्बाद कर दिया और अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा लगाया जिससे आज सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों की एक फौज खड़ी हो रही है। ये सब कुछ किया धरा इन ब्रिटिशर्स का है। इन्होंने बांट दिया हिंदुस्तान को, बंगाल को बांट दिया, मुसलमानों और गैर मुसलमानों में। क्यों किया? इनके जमाने में अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे था, पॉवर्टी। और आपको पता है 1765 से 1857 तक लगभग 12 अकाल पड़े। अकाल समझते हैं ना, सूखा, आदमी के पास अन्न नहीं होता है खाने के लिए। एंड दे वर ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अकाल पड़े, आपकी पॉलिसीज की वजह से पड़ रहे थे, लेकिन कम से कम आप यहां के नागरिकों को सपोर्ट तो करते। उठा के देख लीजिए आर्काइव्स में जो फोटोग्राफ्स पड़ी हुई हैं। 12 अकाल पड़े थे 1765 से लेकर 1857 के बीच में, छोटे बड़े लाखों लोग मर के चले गए। इन्होंने लोगों की गरीबी को कम करने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि ये तो थे व्यापारी। और हम उन्हीं की पॉलिसीज को और उन्हीं के बनाए हुए तरीकों को फॉलो करने में अपनी शान समझते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया और नफरत का ऐसा बीज बोया जिसको हिंदुस्तान आज भी झेल रहा है। इन्होंने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया, तोड़ मड़ोड़ के पेश किया। ये समझते थे कि अगर हिंदुस्तान पे राज्य करना है तो यहां क्या करना होगा, बांटो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल। ये इनकी वो घातक हथियार था, ये इनका वो AK-47 था जिसने बंदूक से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है हिंदुस्तान को। और लोगों के माइंड में इन्होंने वो जहर इंसर्ट किया, पेवस्त किया, जिसको आज भी हम झेल रहे हैं। और उसके बाद 1947 में जाते जाते दंगे करा गए, हिंदुस्तान को बांट के चले गए। 2 मिलियन, ऑलमोस्ट 2 लाख से लेके 1 मिलियन 10 लाख होता है, 20 लाख एक डेटा है। कहने को तो एक डेटा है, लेकिन नंबर इससे बहुत ज्यादा है। इससे ज्यादा लोग मारे गए इन दंगों में। इतना बड़ा दंगा नहीं हुआ ना, आपने सुना होगा। और सबसे बुरा काम इन्होंने किया कि लोगों के माइंड में इस तरह का जहर बो दिया जिसको आज भी निकालना जो है वो पॉसिबल नहीं है। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी बात कही थी। महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन है। कम्युनल हार्मनी कुड नॉट बी परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड। भाईचारा, आपसी भाईचारा जब तक नहीं बन सकता है हमारे देश में, जब तक हम डिस्टॉर्टेड वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री वर टॉट इन हर स्कूल्स, जब तक उस देश में हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ के पढ़ाया जाएगा। और वही हो रहा है, हिस्ट्री को हम तोड़ मड़ोड़ के पढ़ा रहे हैं आज भी और पहले भी। इन्होंने तुर्क्स, अफगान्स और मुगल्स के रूल को मुस्लिम रूल कहा। क्यों कहा? इन्होंने यहां के जो राजा थे, जो मुगल्स थे, उनको इन्वेडर्स बताया। एक ऐसी इमेज पोर्ट्रे की, स्टीरियोटाइप, कि राणा प्रताप और शिवाजी नेशनल हीरो हैं। वही काम आज की मीडिया भी कर रही है। और औरंगजेब और अकबर, ये सब फॉरेन इन्वेडर्स हैं। ये काम, ये जो आज हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं
ब्रिटिशर्स को, ये ब्रिटिशर्स ने करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनको यहाँ डिवाइड एंड रूल करना था। अगर वो डिवाइड एंड रूल ना करते तो वो यहाँ पे कैसे राज्य करते 200 साल। तो उन्होंने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया। और द ब्रिटिशर्स एंड कम्युनल हिस्टोरियंस इग्नोर्ड द नोशन ऑफ कंपोजिट कल्चर इन इंडिया एंड ट्राइड टू क्रिएट अ रिफ्ट, दरार बिटवीन टू कम्युनिटीज। मतलब उन्होंने कम्युनल हार्मनी को तोड़ने की कोशिश की और एक दरार पैदा करने की कोशिश की। सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ अगर ये समझ लो ना, डिवाइड एंड रूल ने किस तरह से नुकसान पहुंचाया है, तो आज गले मिल लोगे जाके अपने गली मोहल्ले में हर एक कम्युनिटी के आदमी से। इन्होंने किस तरह से सुप्रीमेसी, इन्होंने भी कास्ट सिस्टम को बहुत कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि उससे भी डिवाइड एंड रूल हो रहा था। हर जगह जहां डिवाइड करो, बांटो और राज्य करो, बांटो और राज करो। Some communal historians highlighted the myth that Indian society and culture had reached great heights during the ancient period. They did not give much importance to the contribution of the medieval period. The communal voice was propagated, और इन्होंने ये कम्युनलिज्म को बढ़ाने के लिए पोइट्री का सहारा लिया, ड्रामा का सहारा लिया, नॉवेल्स का सहारा लिया, शॉर्ट स्टोरीज का सहारा लिया। कितनी उम्दा बात महात्मा गांधी गए हैं। कम्युनल हार्मनी नहीं बन सकती जब तक हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ के पढ़ाया जाएगा। तो वापस जाइए, देखिए 200 साल पहले से जब अंग्रेज यहां नहीं आए थे, तब हिंदुस्तान में कितना अमन, चैन, सुकून था। क्या दिलों में ऐसी ही नफरतें थी? नहीं थी। निकाल फेंकिए इस नफरत को। ये समझ लीजिए कि ये अंग्रेजों का बोया हुआ बीज है, जो आज तक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी पाल रही हैं। हमको इस बीज को निकाल फेंकना है। एक ही घाट पे राम भी पानी पिएगा और एक ही घाट पे रहीम भी पानी पिएगा। एक ही कमरे में राम भी पूजा करेगा और एक ही कमरे में रहीम भी इबादत करेगा। क्यों नहीं ये फीलिंग डेवलप हो पा रही है? क्यों भी आज हम अंग्रेजों की या जो सबसे घातक वेपन था, लीथल वेपन, डिवाइड एंड रूल, उसको लिए घूम रहे हैं? समझ में नहीं आता। और जाते जाते अंग्रेजों ने जो किया वो आपको पता है। हिंदुस्तान को बांट के चले गए, हिंदुस्तान को तोड़ के चले गए, मेरे मुल्क को तबाह और बर्बाद करके चले गए। फिर बहुत सारी चीजें हुई हिस्ट्री में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रीडम स्ट्रगल एक नए फेज में आया हिंदुस्तान का, और आवाज उठने लगी आज़ादी की। 1857 के बाद से ही उठने लगी थी। इसमें भी इन्होंने खेल किया, और लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान में जो कम्युनल फीलिंग उनके पहले वाले लोगों ने फैलाई थी, उसको और पुख्ता करते हुए हिंदुस्तान का बंटवारा डिसाइड किया और हिंदुस्तान को बांट दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, और डोमिनियन स्टेटस क्रिएट करा दिया। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि सब कुछ आप आज़ाद हो, लेकिन कहीं ना कहीं किंग के कंट्रोल में हो। हिंदुस्तान 1950 तक किंग के कंट्रोल में रहा, और पाकिस्तान 1956 तक, 1956 तक उसका डोमिनियन स्टेटस रहा। 1950 तक हम किंग के कंट्रोल में थे, इन द नेम ऑफ किंग जॉर्ज VI, और लॉर्ड माउंटबेटन हमारे पहले गवर्नर जनरल हुए, उसके बाद राजगोपालाचारी हुए। तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि आप ज़रूर देखें ये कि कितनी मशक्क़तों और कितनी कुर्बानियों के बाद हमको ये आज़ादी मिली है, और इस आज़ादी को हमको खोना नहीं है, इस आज़ादी को हमको बर्बाद नहीं होने देना है। और ये बात हवाओं को बताए रखना है, ये बात हवाओं को बताए रखना है। रोशनी होगी, रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना है। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना है।
ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना है। और याद रखिए, न जियो धर्म के नाम पर, न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म मेरा, बस जियो वतन के नाम पर। और जिस हिंदुस्तान जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद। और ये जो हिस्टोरियंस हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है आज भी कि प्लीज़ हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश करना बंद कर दीजिए। अंग्रेज़ों का ये जो लेथल वेपन है था, AK-47 से भी खतरनाक डिवाइड एंड रूल, इसको फॉलो करवाना बंद कर दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से मेरी गुजारिश है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपने एजेंडे से बाहर निकाल फेंकिए, जिसमें हिंदुस्तान एक बार फिर तरक्की करे, हिंदुस्तान एक बार फिर सोने की चिड़िया बने। कोरोना काल से अभी हम बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं निकल पाए हैं। आज भी कितने लोग बेरोज़गार हैं, स्कूल चाह के भी नहीं खुल पा रहे हैं, छोटे बच्चे चाह के भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उनके लिए बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका ये खेल नफ़रतों का, ये खेल दिलों को बांटने का, ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी को फॉलो करने का। बस कीजिए, अब बस कीजिए। अगर वाकई हिंदुस्तान को तरक्की देनी है, वाकई हिंदुस्तान को आपको बढ़ाना है, तो बस करिए डिवाइड एंड रूल। मेरा मेन फोकस आज के वीडियो को बनाना का ये था कि हम ये देखें कि ये डिवाइड एंड रूल आज की पॉलिसी नहीं है, ये अंग्रेज़ों ने दी थी। और अंग्रेज़ों ने ऐसा बीज बोया सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो घंटों का वीडियो हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ माटी आप ये समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने ये बीज बोया था कि हम अब बांटेंगे और राज करेंगे, हम बांटेंगे और राज करेंगे। और उसी के तहत डोमिनियन स्टेटस दिया, जिसको हम 1950 तक डोमिनियन स्टेटस बना रहा हिंदुस्तान का। किंग जॉर्ज के नाम पे सारा काम होता रहा। नेहरू जी ज़रूर प्रधानमंत्री यहाँ के बने, लेकिन हम ऑटोनोमस थे, लेकिन अलाइंड थे किंग जॉर्ज 6 से। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। तो ये एक ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम याद करेंगे, सिर्फ 15 अगस्त को नहीं याद करेंगे, हर दिन याद करेंगे और बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।